श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम भगवद गीता 9वां अध्याय और 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेचति तद अहम भक्ति उपहातम स्नामि प्रियत आत्मना। हे अर्जुन, यदि कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी भाषा का कोई भी यहां आया, अर्थात भगवत गीता सब जीवों के लिए है, सब जीवों के लिए। अगर कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्याज्य, तो वो सबके लिए है, मात्र हमारे लिए नहीं है, सबके लिए। जो कृष्ण की शरण लेना चाहते हैं, कृष्ण शरण देने को तैयार है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। आप लोग अगर लापरवाह है ना, तो सोच लेना फिर। अगर आपको भी चिंता है तो उसको भी चिंता है। ये हमारी लापरवाही, हमारा अहंकार, हमारी मस्ती कभी बहुत सस्ती हो जाएगी और नाम बहुत महंगा हो जाएगा। इसको हमें बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। आईना है ना, आईने को अगर साफ करें तो क्या दिखता है? दिखते हैं ना। बहुत समझने की बात अभी आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। सोच कर सोचना जरा। और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के सारे साधन हैं। मुझे आप लोग समय दीजिए, मैं आपको सत्संग दूंगा। मैं आपको भगवत गीता का वो मार्ग दूंगा जिस पे चल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जन्म सफल हुआ। मैं कोई सेल्फ मेड अपनी तरफ से कोई धर्म या किसी ग्रंथ की बात नहीं करता हूं। मैं भगवत गीता की बात करता हूं, जो साक्षात भगवान की वाणी है। भगवान वाच, भगवान वाच। आईना साफ किया तो मैं दिखा। बोलो। आईना साफ किया तो मैं दिखा, और जब मैं साफ किया तो तू दिखा। मुसीबत यह है कि हम मैं साफ करने को तैयार रहे, और जहां मैं है वहां प्रेम नहीं है। आईना साफ किया तो मैं दिखा, और मैं साफ किया तो तू दिखा। श्याम सुंदर। इसलिए यहां गीता के इस श्लोक के अनुसार कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जल, फल, फूल मुझे कोई अर्पण कर दे तो मैं
उनकी इन वस्तुओं को बिल्कुल स्वीकार करता हूं। और आपका ये विश्वास होना चाहिए कि अवश्य ये कृष्ण स्वीकार करते हैं, और जो मैं अर्पण कर रहा हूं वो अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये बात उन्होंने गीता में कही है स्वयं। और अगर कोई वस्तु हमारी भगवान स्वीकार करे तो उससे बढ़कर हमारे क्या सौभाग्य हो सकते हैं। सुदामा जब घर से चले द्वारका की ओर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कुछ न कुछ राधा वृंदावन चंद्र की सेवा में क्या करो, कुछ ना कुछ। यह आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। कभी किसी ने ठाकुर के लिए चावल लाए, कभी किसी ने दाल लाई, कभी किसी ने शक्कर लाई, कभी किसी ने आटा लिया, कभी कोई घी लाया, कभी दूध लाया। और लाना कितना है? जितनी आपकी हैसियत। अगर शादी होती है ना, तो हम लड़की को हैसियत से ज्यादा देते हैं। सोचो जरा, जब हमारी बेटी की शादी होती है तो हम अपने दामाद को अपनी हैसियत से ज्यादा देते हैं। कभी कभी तो हम कार भी दे देते हैं, कभी कभी फ्लैट भी दे देते हैं, और गोल्ड तो देते ही हैं। क्यों भाई, क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारी बेटी को खुश रखेगा, हमारी बेटी को संभालेगा। मात्र एक बेटी को संभालने वाले को हम इतना देते थे। क्या बोला? बेटी को संभालने वाले को इतना देते हैं, लेकिन जिसने हम सबों को संभाला है उसको कुछ नहीं देते। समझने की बात है। जैसे ही बेटी पैदा होती है हम कुछ ना कुछ जमा करते हैं, इसकी शादी में काम आएगा। लेकिन भगवान के लिए 10% निकालने को भी तैयार नहीं है। और फिर कहते हैं हम दुखी हैं। फिर कहते हैं हम दुखी हैं। इसलिए जब आपके घरों में शादियां हो तो आप सबके लिए कपड़े बनाओ, तो पहले अपने ठाकुर के लिए भी बनाओ। सबके लिए गहने लेते हो तो नहीं नहीं, ऐसे कैसे? सबके लिए सोना लेंगे लेकिन ठाकुर के लिए नकली लेंगे। सबके लिए डायमंड लेंगे, उनके लिए ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन डायमंड लेंगे, ओरिजिनल कभी नहीं लेंगे। श्री राधे। इसलिए भक्ति भाव बनाइए, और भक्ति भाव से कृष्ण के लिए एक पत्ता भी। और याद रखना, जो आप अर्पण करोगे वो कभी सर पे रखने वाला तो है नहीं, कभी सर पे रखने वाला नहीं। सुदामा जब द्वारकापुरी की ओर जा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं कृष्ण के पास जा रहा हूं, कुछ तो ले जाऊं, ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ भी। पत्नी ने कहा घर में कुछ है ही नहीं, लेके क्या जाओगे? कुछ घर में है ही नहीं, लेकर क्या जाओगे? कहा फिर भी देखो कुछ तो हो। घर में से क्या निकला?
पफ्ड राइस, मुरमुरे। जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं तो वहाँ के प्रसाद के रूप में बहुत सारे पफ्ड राइस, सेके हुए चावल, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ऐसे चावल को भी, वो थोड़े से निकले और सुदामा ने उन चावलों को अपनी चादर में लपेट लिया और चल पड़े। किसके लिए लेकर जा रहा हूं? कृष्ण के लिए। देखिए, आप क्या लेके जा रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसके लिए लेके जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसके लिए कर रहे हो, आप कहां जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्यों जा रहे हो। अगर आपको चिंता है कि मैं कृष्ण कथा सुनने जा रहा हूं तो मुझे बिल्कुल सही टाइम पे जाना चाहिए। इसलिए सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 जब द्वारका पहुंचते हैं, ये कथा आपने कई बार सुनी भी होगी, जब भगवान श्याम सुंदर के निकट पहुंच गए और भगवान द्वारकाधीश ने स्वागत किया, और स्वागत करने के पश्चात कृष्ण कहने लगे, कुछ लाए हो, मेरे लिए क्या लाए हो। बहनों, माताओं, मित्रों, भक्ति तो हमारा जीवन है। जिसने अपना जीवन समझा उसका कृष्ण जीवन बन गया। आपको इस बात को सीरियसली लेना पड़ेगा, मात्र सुनने की हद तक नहीं, जीवन को उस पे इंप्लीमेंट कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। आपके घर में कुछ भी पके, पहले भगवान को भोग अर्पण होना चाहिए, फिर खाना चाहिए। कुछ भी पिए, भगवान को पहले अर्पण करना चाहिए, फिर पीना चाहिए। आपका पूरा जीवन, पूरा दिन कृष्ण भावना में रहना चाहिए, कृष्ण के चिंतन में रहना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते आपकी जबान पे कृष्ण का नाम होना चाहिए। सुदामा जी बहुत शर्मा गए। क्यों शर्मा गए? कि उनकी कल्पना से भी परे था भगवान श्री कृष्ण का वैभव। इतना बड़ा सोने का महल जो सुदामा जी की कल्पना से भी परे था। एक बात याद रखो, भगवान श्याम सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण संपूर्ण ईश्वर का रूप है, उनसे परे कुछ भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं इसलिए कि मैं इसको मानता हूं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शास्त्रों के अनुसार, संतों के अनुसार, धर्म के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार परम सत्य है। हे अर्जुन, मुझसे परा ऐसे कोई तत्व नहीं है। और वो बात भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय के विश्व रूप में दर्शन करा भी दिए उस बात के। जब देखा कि समस्त देवी देवता भगवान के श्री अंग में विराजमान है और उनसे परे कोई भी नहीं है। अब सुदामा जी ने जब भगवान श्री कृष्ण का वैभव देखा तो बहुत झुझक गए, बहुत हेजिटेट हो गया, उनको हेजिटेशन हो गया। अरे, जैसे हम कभी किसी बड़ी जगह पे जाते हैं और जो हमारी कल्पना से भी परे और हमारी आंखें और मुंह कैसे हो जाता है,
ऐसे ही सुदामा जी की दिशा हो गई और सोचने लगे, ओहो, यहां तो इनको सोने की प्लेटों में, थालियों में, हीरे जड़े कटोरों में और इतने सुगंध आ रही है भोजन की, ये खाने वाला भला ये मेरे मुरमुरे सेके हुए चावल, पफ्ड राइस या रोस्टेड राइस कैसे खाएंगे? ये तो इनके आगे कोई वैल्यू ही नहीं रखते, इनकी क्या कीमत द्वारका के राजा के आगे। और कृष्ण जिद कर रहे थे, लाओ कुछ लाए हो तो। और सुदामा उस पोटली को दबा रहे थे। सुदामा उस पोटली को दबा रहे थे क्योंकि उनको शर्म आ रही थी। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जिद करके उनके हाथ से वो पोटली छीन ली। जब खोल के देखा तो खोल के देखने के बाद कृष्ण की आंखें कैसी हो गई? ऐसे आश्चर्य में आंखें हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ी वस्तु आ गई हो। मैंने कल ही कहा था, भगवान की आंखें कैसी है? मैग्नीफाइड ग्लास है। आप थोड़ा भी करोगे तो उनको बहुत लगता है। याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, उनको बहुत अगर चाहिए होता है ना, तो पत्रम नहीं बोलते, झाड़म बोलते, वृक्षम बोलते। अगर उनको बहुत ज्यादा चाहिए होता तो फलम नहीं बोलते, बल्कि वाटिका बोलते पूरी। वो जल नहीं बोलते, वो सागर बोलते, है कि नहीं? लेकिन उनको तो चाहिए कितना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन शर्त लगाइए, क्या सब लूंगा सही, लेकिन भक्ति से लूंगा। जैसे कुछ कंपनियों की शर्त होती है कि हम जो भी लेंगे ऑनलाइन लेंगे, हम कैश नहीं लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है? ऑनलाइन ही करना पड़ता है। ऐसे ही कृष्ण ने कहा है कि जो भी करना है भक्ति से करो, भले वो थोड़ा ही हो। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम की सगाई। प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब भगवान की आंखें ऐसे आश्चर्य में आ गई, वाह, उनके मुंह से निकल गया, सुदामा, इसके लिए तो मैं तरस रहा था, इसके लिए तो मैं तरस रहा था। अरे वो तो आत्माराम है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, स्वयं तृप्त है, उनको किसी के लिए क्या तरसना। लेकिन वो सुदामा के भाव को सम्मान दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे, और झपट कर मुंह में एक दाना डाल दिया, दूसरा भी डाल दिया। जब और खाने लगे तब पता है क्या हुआ? रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोला, प्रभु, ये 2 चावल के दानों का ही बोझ हम उतार नहीं सकेंगे, और खाओगे तो क्या होगा? क्यों? कि ये चावल नहीं है, सुदामा की भक्ति है।
ये चावल नहीं है, सुदामा का प्रेम है। जब ये हमारी माताएं कृष्ण के लिए बैठकर फूल हार बनाती है, आपको याद है आज से कुछ बरस पहले जब आप लोग मुझे हार पहनाते थे, मैं तुरंत क्या करता था, निकाल देता था। लेकिन अब अंत तक पहने रहता हूं। क्यों? कि वो हार किसी और ने नहीं, कृष्ण के भक्तों ने बनाया है, जिनके हाथ हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। वो मेरे परिवार ने बनाया है, इसलिए ये उनका सम्मान है जो मैं पहने रखता हूं। जब मेरी सोच ऐसी हो सकती है तो फिर तो वो तो कौन है? कृष्ण है, भगवान है। उनकी तो आंखें ही कैसी है? मैग्नीफाइड ग्लास है। थोड़ा भी दो तो उनको। रुक्मणी जी ने कहा रुको, ये 2 चावलों का ही बोझ आप नहीं उतार पाओगे, ये इतना सारा। सुदामा के वो चावल नहीं थे, सुदामा का वो प्रेम था। और प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों भूल गयो ठकुराई। कृष्ण अपने भक्तों के आगे भूल जाते कि वो कौन है? भगवान है। यही तो वृंदावन में होता। कभी कभी तो गवाले कृष्ण के कांधे पे चढ़ जाते, और कृष्ण के कांधे पे कभी बंदर चढ़ जाते और स्वयं भी खाते और ऊपर ऐसे बंदर को भी खिलाते, और फिर बंदर को खिला के स्वयं। ये स्थिति देख के तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए कि ये भगवान है या कौन है? ये ऐसे कैसे? जाके गोपियों से माखन मांगते, लाओ। साकड़ी गली इस बात की साक्षी है कि किस तरह से भगवान श्याम सुंदर बरसाना के पीछे गैवर वन से पहले साकड़ी गली इसकी साक्षी है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण गोपियों के रास्ते में खड़े हो जाते और उनसे माखन मांगने लगते। कौन सी कमी थी? 9 लाख गायें, 9 लाख गायों का दूध, उनका दही, उनकी छाछ और फिर उनका माखन। कौन सी कमी थी? वो गोपियों का माखन नहीं मांगते थे, माखन के द्वारा गोपियों के प्रेम को पाते थे। वो अपने भीतर में माखन नहीं उतारते थे, वो गोपियों का प्रेम पीते थे जब वो छाछ पीते थे। कभी कभी तो गोपियां यहां तक कह देती, छाछ पीनी है? बोला हाँ पीनी है, पहले नाच के दिखाओ। अरे ये कैसे संभव है? कैसे संभव है जिनकी ब्रह्मा शिव आदि सनत संकट नारद शारद महर्षि मुनि जिनकी आराधना करते हो, भगवान शिव जिनकी समाधि में लीन और जिनकी लीलाओं के दर्शन करने कैलाश छोड़कर वृंदावन आए, और वो गोपियों के एक कहने पर क्या करने लगते? नाचने लगते। और नाच के बदले क्या मिलता? छाछ का एक प्याला। कौन सी कमी थी कृष्ण को? अगर मां को यशोदा को एक इशारा भी करते ना तो पूरे के पूरे मटके दे देती, प्याला तो छोड़ दो। लेकिन याद रखना, कृष्ण के नजदीक वस्तुओं की महत्वता नहीं है, महत्वता है व्यक्ति की। क्या दिया जा रहा है वो नहीं देखते हैं, देने वाला किस नियत से दे रहा है, किस भाव से दे रहा है। और यही उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, पत्ते फल फूल जल मुझे कोई भक्ति भाव से अर्पण करे, प्रेम से अर्पण करे तो मैं उसे
स्वीकार कर लेता हूं। अगर भगवान को वस्तुओं की जरूरत होती ना मेरी माताओं बहनों मित्रों, तो वस्तुएं तो फिर दुर्योधन के पास ज्यादा थी। विदुर के पास तो कुछ नहीं था। वस्तुएं यदि कृष्ण देखते तो फिर तो सुदामा के चावल न खाते। वस्तुओं को अगर देखते तो सबसे पहले भोजन कहां करते? दुर्योधन के घर। भगवान भाव को देखते हैं, और भाव किसका श्रेष्ठ था? विदुर का। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक जगह तो ऐसी आई जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चप्पल उठा लिए थे। एक जगह ऐसा वर्णन है, एक हाथ से द्रौपदी को उठाया और एक हाथ से द्रौपदी के चप्पल उठाए। कौन? कृष्ण भगवान। भेद ना समझा कोई देवता। ज्ञानी, यहां ये ज्ञानियों ध्यानियों का तो काम ही नहीं है, यहां तो भाव वाली व्यक्ति का काम है। कौन से? भाव वाली व्यक्ति का। एक दिन नारद मुनि भगवान नारायण से मिलने जा रहे थे। रास्ते में नारायण 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 करते 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 एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित मिला जो वेदों को पढ़ रहा था। विद्वान ब्राह्मण मिला। कहने लगा, नारद मुनि आप कहां जा रहे हैं? कहा, मैं नारायण से मिलने जा रहा हूं। आपको पता नहीं आप रोज किससे मिलने आते हो। अगर आपकी नीयत में ये बात होती ना कि हम कृष्ण से मिलने जाते हैं, मैं दावे से कहता हूं आप कभी सुस्ती नहीं करते। अगर आपके मन में ये तीव्रता का भाव आ जाए कि हमें शीघ्र अपने गुरु के दर्शन करने चाहिए, तो ये कभी भी कायरता का भाव ना आता। आप तपस्या करके समय नहीं निकालते हो, आप अपनी सुविधा से समय निकालते हो। दुकान टाइम पे खोलनी है, बल्कि कभी कभी तो दिवाली के दिनों में पहले खोल देते हैं और लेट बंद करते हैं। ड्यूटी पे टाइम पे जाना, लोकल टाइम पे पकड़नी है, ट्रेन टाइम पे पकड़नी, फ्लाइट टाइम पे पकड़नी, डॉक्टर के पास टाइम पे जाना है, स्कूल कॉलेज टाइम पे जाना, लेकिन सत्संग ये एक प्रश्न चिन्ह है आपके लिए। प्रश्न चिन्ह है। तो इससे पता चलता है कि आप कितने गंभीर हो। सत्संग टाइम पास नहीं है, सत्संग टाइम यूज है। समय का सदुपयोग, यही सत्संग है। और याद रखना, गया समय कभी वापस नहीं आएगा। और हो सकता है आज जैसा समय है ऐसा फिर कल ना आए, इसलिए आज ही को अपना सफल करो। कल देखा किसने? तो मैं क्या बोल रहा था? नारद मुनि से ब्राह्मण ने पूछा कि अगर आप भगवान के पास जा रहे हो, नारायण के पास जा रहे हो, तो उनसे ये पूछना कि वो मुझे कब मिलेंगे। नारद मुनि ने कहा, जरूर। चलते 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 आगे एक मोची बैठा हुआ था जो जूते बना रहा था। कॉबलर जूते बना रहा था। उस मोची ने जो जूते बना रहा था, चप्पल बना रहा था, नारद मुनि से प्रणाम किए और प्रणाम करके पूछा, मुनिवर आप कहां जा रहे हो? कहा, मैं नारायण से मिलने जा रहा हूं। कहा, ये तो पूछना कि मुझ जैसे
जीव को भगवान कब मिलेंगे और मिलेंगे कि नहीं, जरा कृपा करके पूछ तो लेना। हमारी तो वहां तक पहुंच नहीं है, लेकिन आपकी तो है। नारद मुनि भगवान से दर्शन किए, मिले और कहा, प्रभु दो लोगों ने प्रश्न पूछा है, दोनों एक बहुत विद्वान और एक मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति, लेकिन प्रश्न दोनों ने एक ही पूछा है। क्या? कहा दोनों ने पूछा है कि भगवान से कहना आप हमें कब मिलेंगे। भगवान ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा कि वो ब्राह्मण को कहना, मैं इनको बहुत बहुत जन्मों के बाद मिलूंगा, और उस मोची को कहना कि इसी जन्म में मिल जाऊंगा। नारद मुनि को सर घूमने लगा कि ये क्या लीला है प्रभु। चक्कर नहीं, संतों को बीमार नहीं करना चाहिए। सर घूमने लगा, क्योंकि संत तंदुरुस्त तो फिर हम सब तंदुरुस्त हैं। तो नारद मुनि का सर घूमने लगा, बोला प्रभु ये कैसे? वो तो इतना विद्वान है, इतने वेद पढ़ रहा है, और ये तो रोज चपले बनाता है लोगों की, और कहते हैं इसको मैं इसी जन्म में मिलूंगा, और उसको मैं बहुत जन्मों के बाद, हो सकता है 100 जन्म भी लगे। कहा नारद एक काम करना, दोनों से एक बात कहना, जब दोनों पूछे कि आपने भगवान से पूछा, तो कहना भगवान बहुत व्यस्त थे, और पूछे कि क्या कर रहे थे व्यस्त, तो कहना कि जो सुई होती है ना, सुई, उस सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। जो सुई की नोक के पीछे क्या होता है? छेद, सुराख, नीडल्स का छोटा सा एक होल होता है जिसमें से धागा निकाला जाता है, और वो भी तो कभी कभी हमें चश्मे लगा के निकालना पड़ता है। 3 बार तो उसको मुंह में डाल के गोल घुमाते हैं। कम से कम जब भगवान के कपड़े बनाओ तो ऐसे मत करना, वो मुंह वाला धागा मत लगाना, ना ही सुई को कभी मुंह में रखना, वह भी खतरा, कभी अंदर चली गई तो मुसीबत हो जाए। ये बहनों से मैं कह रहा हूं जो वस्त्र बनाती है भगवान की। तो नारद मुनि आए और वो सबसे पहले पंडित मिला, विद्वान ब्राह्मण मिला। नारद मुनि को देखकर पूछा कि आपने नारायण से पूछा कि कब मुझे मिलेंगे? कहा भाई नारायण तो बहुत बिजी थे। ऐसे क्या बिजी थे, क्या कर रहे थे, व्यस्त थे, क्या कर रहे थे? बोला सुई की नोक में जो छेद होता है ना, उस छेद से हाथी को गुजार रहे थे। ब्राह्मण को चक्कर आ गया, इनको आ जाए कोई बात नहीं। ब्राह्मण को चक्कर आ गया, ओ ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा हाथी और एक छोटे से सुई के तर्क वितर्क। और याद रखना भगवान कभी तर्क से नहीं मिलता है, भगवान प्रेम से मिलता है। कई लोग हमारे साथ तर्क वितर्क करते हैं और कहते हैं भगवान दिखाओ, कहां है भगवान? हम कहते हैं इलेक्ट्रिक के स्विच में उंगली डालो और स्विच ऑफ करो, ऑन करो, अभी भगवान दिखेगा। ऐसा करना नहीं कभी, ऐसा करना नहीं कभी, नहीं तो भगवान की बजाय कुछ
कहीं यमराज के दर्शन ना हो जाए, ऐसे नहीं करना। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो तर्क वितर्क करते हैं। ऐसा करना नहीं, जान जा सकती है। और वैसे भी कई लोगों की जान तो चली गई है, तभी तो गा रहे हैं जान मेरी जा रही। अब ये अलग बात है कि किसी के नसीब में कृष्ण होते हैं और किसी के नसीब में संसार के धक्के होते हैं। नारद मुनि समझ गए कि ये तर्क बुद्धि वाला व्यक्ति है, ये कभी समझ नहीं पाएगा ईश्वर को। उस मोची के पास गए जो चप्पलें बना रहा था, जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। नारद मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पूछा, महाराज आपने भगवान से पूछा? बोला हाँ, लेकिन भगवान उस समय बहुत व्यस्त थे। मेरे प्रभु क्या कर रहे थे उस समय? कहा सुई की नोक से जो पीछे का छेद होता है उसमें से हाथी निकाल रहे थे। ये तो खड़ा होकर नाचने लगा और कहने लगा, वाह वाह क्या आपकी लीला है प्रभु। नारद मुनि ने कहा, क्या लीला है? एक छोटे से छेद से हाथी निकाल दिया और आप कह रहे हो क्या लीला है? आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं? कहा देखिए महाराज, मैं कई वर्षों से इस झाड़ के नीचे बैठा हूं। ये झाड़ बड़ का है, बनियन ट्री। और इस बड़ के झाड़ से रोज बड़ के वो, आपने तो बड़ ही नहीं देखा होगा, उसमें से गोल गोल गिरते हैं। बड़ के फल होते हैं गोल, उसमें हजारों बीज होते हैं, हजारों बीज होते हैं। एक फल को तोड़ोगे ना, ऐसे गोल होता है छोटा सा, उसको तोड़ोगे तो उसमें से हजारों बीज निकलेंगे और वो राई के दाने जितने बीज होते हैं। राई का दाना होता है ना, उतने बीज होते हैं। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कई बिल्डिंगों पे झाड़ उग जाते हैं, पीपल के, बड़ के। कौन उगाता है? ये जो पक्षी खाते हैं उनके द्वारा होता है, वो झाड़ उग जाते हैं, बीज निकल जाता है। तो बोला मेरा हरि एक राई के दाने जितने छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष निकाल सकता है। एक राई के दाने से मेरा प्रभु इतना बड़ा वृक्ष निकाल सकता है, तो इतने बड़े हाथी को एक सुई की नोक में क्यों नहीं डाल सकता है? सुई के छेद में क्यों नहीं डाल सकता है? तब नारद मुनि समझ गए कि भगवान ने क्यों कहा था कि मैं इसको इसी जन्म में मिलूंगा, क्योंकि उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास अटूट है और वो पंडित अभी भी शंकाओं से घिरा पड़ा है। इसलिए कृष्ण ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लिखा क्या है? मैं उस शब्द पढ़ लेता हूं। प्रियच्छति, भक्तिया प्रियच्छति। भक्तिया प्रियच्छति मतलब भक्ति से, प्रेम से। मैं उम्मीद करता हूं आप सब कुछ अर्पण करोगे, फल फूल जल, साथ में बड़े प्रेम से अपना समय भी अर्पण करोगे। ये 1 घंटा जो सत्संग को देते हो वो बाकी 23 घंटे पे भारी पड़ता है, उसकी कदर करो। संत के समय की कदर करो। संत और पक्षी का कोई भरोसा नहीं होता, उसकी जब तक है उसकी कदर करो, उसके समय का सदुपयोग करो, उसके संग का सदुपयोग करो। आप लोग नसीब वाले हो। नित्य भजो हरे कृष्ण कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निदाई गाय गाय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।